एक दिन मैं मोहल्ले में बावर्ची के पास बैठा था। दिल बहुत बेचैन था। मैंने बावर्ची से सवाल किया, यार मैं तो नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, कोई बुरा काम नहीं करता, फिर भी तंग दस्ती रहती है। रब के यहाँ बात नहीं बनती। बावर्ची कहने लगा, जरा ठहरो, हंडिया पका लें, फिर इस पर बात करते हैं। ये कहकर बावर्ची ने हंडिया चूल्हे पर रखी, प्याज डाला, लहसुन डाला, टमाटर, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ डालकर मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। बातें करते करते अचानक मेरी नजर चूल्हे पर पड़ी। देखा बावर्ची आग जलाना भूल गया। मैंने उसकी तवज्जो दिलाई तो कहने लगा, हंडिया में सब कुछ तो डाल दिया है, पक जाएगी। मैंने कहा, आग नहीं जलाई तो हंडिया कैसे पक जाएगी? जवाब में कहने लगा, जिस तरह हंडिया में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद आग लगाए बगैर हंडिया नहीं पक सकती, बिल्कुल उसी तरह नमाज, रोजा, ज़कात, खैरात करने से उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं होगा जब तक अपने वजूद को तकवा और परहेजगारी की आग पर नहीं चढ़ाओगे। और ये आग आपकी ज़मीर और किरदार ने लगानी है। गुस्सा, गीबत, हिर्स, मनाफकत, हवस और बुग़्ज़ से जान छुड़ाओ। अपनी ज़ात को मखलूक की खिदमत का तड़का लगाओ, तब जाकर वजूद की हंडिया पकेगी, फिर बात बनेगी, फिर अल्लाह से राब्ता होगा। रब करीम से दुआ है कि वो हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाए। आमीन।